हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इसके पहले क्लास में आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। उसी के बेस पर आज फिर से मैं एक क्वेश्चन ये लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमेशा पेपर में पूछा जाता, हमेशा अक्सर आपको पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर। चाहे जौन सा सेट बने, उनमें मतलब 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में एक सेट में ये क्वेश्चन पक्का रहता है। ओके, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन वैल्यू इसकी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलो भाई, एक हम लोग पेड़ बना लेते हैं। पहले हमने एक पेड़ बनाया, ये पेड़ मान लो बन गया। ठीक, माना हमने ए भी एक पेड़ है। ठीक, माना हमने क्या, ए भी एक, माना हमने एक ए भी एक पेड़ है। ओके, अब क्या करते हैं, बोल रहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो ये जो टूटा हुआ भाग है, मान लीजिए यहां से सी पॉइंट से टूट गया है, तो वह मुड़ जाता है। मुड़ा तो क्या करा फिर कि पेड़ का शिखर जो होता है जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो ये जो पेड़ का शिखर है इतना, तो वो जमीन को छूने लगेगा। तो ये जो आपका आया है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमीन को ऐसे छूने लगा। ठीक है, ये जमीन को जब ऐसे छूने लगेगा तो आपका जो शिखर होगा पेड़ का, वो बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा। अब उसके आगे चलते हैं और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो जमीन और जो शिखर आया है, पेड़ का शिखर, उसके बीच में कितने अंश का कोण बन जाता है, 30 अंश का कोण बन जाता है। 30 अंश का कोण बन गया। अब क्या करते हैं, चलो भाई, अब बोल रहा है पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ठीक है, जो पेड़ का 5 बिंदु, 5 मतलब होता है जड़ बेटा, जड़ मतलब सबसे निचला भाग। तो जड़ से आपका जो पेड़ का शिखर आया है उसके बीच की दूरी आपकी कितनी दी है, 8 मीटर। ये पॉइंट हमने मान लिया डी, मान लिया। ओके, तो इतनी बीच की दूरी आपको कितनी दी है, 8 मीटर। अब बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई बताइए। ओके, तो हमने ले लिया h, जो पेड़ की ऊंचाई ले ली क्या, h। हम लोग लिखते हैं, माना हमें इसमें लेट करने के लिए बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा। माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H है। ओके, अब फिर दूसरी में ये देखिएगा, अब इतनी तो ऊंचाई H है। हम लोग फिर से मान लेते हैं कि पेड़ के 5 बिंदु से स्मॉल h ऊंचाई पर, पेड़ स्मॉल h ऊंचाई पर बिंदु C से पेड़ टूटकर झुक जाता है। ठीक है, तो इसकी दूरी हम लोग कितनी मान लेते हैं, स्मॉल h। लिख लेते हैं, पेड़ के 5 बिंदु से स्मॉल h ऊंचाई पर, स्मॉल h ऊंचाई पर C बिंदु पर, पेड़ टूटकर झुक जाता है। ओके, चलो भाई, ये भी मान लिया हमने।
अब जब आपकी पूरी लेंथ है, पेड़ की ऊंचाई जो है, पूरी हाइट जो है आपकी वो h है, पूरी पेड़ की ऊंचाई, और इतनी ऊंचाई आपकी स्मॉल h है, तो जो बचेगी वो क्या होगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैसे होगा? जब आपके पास 10 रुपए है, आपने 10 रुपए लिया और 10 रुपए लेने के बाद किसी को 5 रुपए दे दिया, तो आपके पास कितना रुपए बचेगा? 5 रुपए। 5 रुपए कैसे बचा? आपने 10 में से उसी 5 को घटा दिया, उसी तरह आपका 5 रुपए निकल आया। ठीक है, तो जो आपकी ये जो लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है, यही लेंथ आपकी ये हो जाएगी आपकी h माइनस h। ओके, चलिए अब आपका ये जो फिगर है, आपका जो चित्र है, ये पूरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDB में, CDB में। ओके, हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं? 10 लेते हैं। 10 लेने के लिए h और मतलब लंब और आधार चाहिए होता है हमें, तो हम लोग करते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, इसको हम लोग और इधर से लिखते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो 10 थीटा का मान कितना है? 30। 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन 8। ओके, 10 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 8। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाता है रूट 3h इक्वल टू 8। अब h की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा? रूट 3 को बटे में भेजना होगा। 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा आपका। ओके, ये आ गया। हम लोग क्या करते हैं? पुनः लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDB में। ओके, हम लोग लिखते हैं। अब हम लोगों ने एक बार 10 ले लिया था, एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉस ले लो या तो सेक ले लो। सेक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो हो जाएगा सेक 30 इक्वल टू कर्ण का मान कितना है आपका? कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 8। आधार का मान आपका 8 है, इसलिए 8 रख दिया। यहाँ पे कितना मान? यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h माइनस स्मॉल h अपॉन 8। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर करते हैं, 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 3h माइनस का अंडर रूट 3h। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, अब यहां से एक h का मान उठा के इसमें रख देना है। लिखेंगे 16 बराबर अंडर रूट 3h माइनस का अंडर रूट 3 इंटू h की वैल्यू देखिए आपको कितनी दी है? 8 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो बचेगा क्या? 16 बराबर अंडर रूट 3h माइनस का 8। ये जो माइनस का 8 है उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 8 हो जाएगा। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया आपका? 24। 24 हो गया। अब h की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? 24 बटे अंडर रूट 3। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था अंडर रूट कभी नीचे नहीं होता है, समझे आप लोग? तो रूट को नीचे से हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3।
इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24√3/3। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 8√3। ओके, जो आपका आंसर है वो यही है। h की वैल्यू आपकी निकल के आई 8√3 मीटर। अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ये मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये दो क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। ओके, पक्का है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे किसी न किसी सेट में, या तो ये क्वेश्चन होगा या तो वो क्वेश्चन होगा। ओके, और कम से कम कुछ नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, अगर 5 नंबर पाना हो तो भैया सही से पढ़ो, वरना कोई बात नहीं, अपना आराम से। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उसको चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद अपना काम करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 45 अंश दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। ये मान लो एक मीनार है। अब मीनार बड़ी होती है, मकान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 है। ठीक है, तो ये है आपका मकान। अब इसके आधार से आपका मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, आपका दिया है 60 अंश। ओके, अब क्या बोल रहा है, उसी मकान के शीर्ष से, इसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, 45 डिग्री है। ओके, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इसका ये कोण कितना हो गया आपका 45 डिग्री। चलिए हम लोग मान लेते हैं, अब इसके पॉइंट मान लेते हैं। माना हमने ए इसको मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो और ये ई मान लो। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी दी है आपको, 20 मीटर दी है। तो 20 मीटर कितनी, ये इसके बीच की दूरी है। ये आपका मीनार है और ये आपका मकान है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। अब जब ये 20 मीटर है तो ये भी आपकी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। ये हो गया। अब फिर बोल रहा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो जो आपकी इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई है, इसको हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग भैया अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग करते क्या है, आप लोग ये ध्यान देना, सबसे पहले ये ध्यान देना कि अगर ये आपकी जो h है, मकान आपका इतना है तो ये आपका h है, तो ये भी आपका क्या होगा, h होगा। ओके, इतना आपका h हो गया। अब इतनी आपकी h है और इतनी आपकी h, ये आपका स्मॉल h है, ये कैपिटल h है। ठीक है, तो आप कैपिटल H में स्मॉल h को जब घटा देंगे तो आपकी ऊपर की वैल्यू निकल आएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ओके, ये हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका फिगर हो गया फिनिश। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं त्रिभुज AEB में लिखा हमने त्रिभुज, पहले हम लोग लिखेंगे माना, लेट मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितनी है आपकी, स्मॉल h हो जाएगी, और मीनार की ऊंचाई,
मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, कैपिटल एच। ये मीटर में है बेटा, सब मीटर मीटर। ओके, चलिए भाई अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में। ओके, तो इसमें आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, लंब दे रहा है और क्या दे रहा है, आधार दे रहा है। ठीक है, तो लंब और आधार किसमें होता है, टेन में होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, इस एंगल, इस त्रिभुज में बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें आपको दी है 60 डिग्री 60। लंब का मान दिया है कैपिटल एच अपॉन 20। इसकी वैल्यू टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपॉन 20। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, √3 के नीचे 1 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो h इक्वल टू कितना निकला है आपका, 20 मीटर। ओके, 20 √3 बेटा आपका, क्योंकि ये 20 ये है, √3 ये है। h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3। ओके, मीटर। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ऊपर वाला, ए डी सी में लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, लंब बटे आधार इसमें भी दिया है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो 10, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45 रखेंगे यहाँ पे हम लोग। 45 बराबर लंब का मान कितना है, h माइनस एच अपॉन 20। ओके, अब 45 का मान 1, नीचे हमने लेट कर लिया 1, h माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। आपका ये जो आया h माइनस एच, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको h की वैल्यू निकालते हैं। h माइनस एच इक्वल टू 20। अब इस h को उधर भेज दो, इस 2 को इधर ले आओ, h माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा h। ओके, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा h माइनस एच इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा h माइनस 20 इक्वल टू h। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में h की वैल्यू रख देते हैं। अब यहां कर लेते हैं हम लोग, लिखा हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है, तो ये h की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। तो ये जो आपका है, इसको हम लोग आगे ले लेते हैं, इससे 20 कॉमन ले लिया, तो 20 √3 माइनस का 1 इक्वल टू h हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, √3 की वैल्यू रख देते हैं। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, चलो भाई, अब यहाँ रखते हैं 20 1.732 माइनस 1 इक्वल टू h। ठीक है, तो 20 यहाँ पे इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 0.732 इक्वल टू h। इसका हम लोग गुणा कराते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 7 14, और ये 0 जो है ये लास्ट में लगा दिया, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो कितना आ गया आपका 14.64। इसका मतलब ये हुआ कि h इक्वल टू कितना आ गया, 14.64। ठीक, ये आपका आ गया मीटर में।
तो ये क्या है, मकान की ऊंचाई। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 से h की वैल्यू, h का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके, तो हो जाएगा समीकरण बेटा 2 आपका ये है, h माइनस 20 इक्वल टू h माइनस 20 इक्वल टू 14.64 अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 को उधर पक्षांतर करते हैं। ये इधर प्लस में, इधर माइनस में है तो उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका 14.64 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि इधर ये माइनस में है तो उधर गया किस में हो गया, प्लस में, तो ये हो जाएगा 20। तो जो 14 और 20 आपका कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 34.64 मीटर। तो यही आपका मेन आंसर है। ये आपकी हो गई मीनार की ऊंचाई, ये आपकी हो गई, ये हो गया मकान की ऊंचाई, मकान, और ये हो गया आपका क्या, मीनार। ओके